नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। स्मालखा में 13.5 साल की मूक बधिर बच्ची से गैंगरेप का मामला सामने आया है। वह बोल और सुन नहीं सकती। पुलिस की कई टीमें आरोपियों को पकड़ने के लिए लगी हुई थी और आखिरकार पुलिस ने इस मामले में सफलता हासिल कर ली है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। ये पूरा मामला ब्लाइंड था क्योंकि बच्ची मूक बधिर थी और कुछ बोल नहीं सकती थी। इसके बावजूद 4 दिन में पुलिस ने ये मामला सुलझा लिया है। आरोपी कैसे पकड़ में आया, आइए आपको दिखाते हैं। 4 जनवरी को हमारे पास एक दरखास्त आई रिगार्डिंग रेप ऑफ अ अंडर एज डेफ एंड डम गर्ल। तो उसी दिन हमने एफआईआर रजिस्टर की। शाम को हमने उसका मेडिकल करवाया। अगले दिन हम लड़की को काउंसलिंग करवाने के लिए लेके गए क्योंकि लड़की गिफ्टेड है, स्पेशली गिफ्टेड है, तो हम उसको वी कुड नॉट डील विथ हर नॉर्मली। तो हमने उसके लिए अलग से स्पेशल इंटरप्रेटर बुलाए। हमने पानीपत का इंटरप्रेटर बुलाया। ही वॉज नॉट, वो उनको समझने में सक्षम नहीं था और ना ही लड़की उनकी बातों को समझ पा रही थी। इसलिए हम उन्हें स्पेशली करनाल स्कूल फॉर डेफ एंड डम लेके गए ताकि वहाँ पे जितनी भी इंटरप्रेटर्स हैं वो लड़की अपने प्रयासों से लड़की को समझने की कोशिश कर सकें और उसमें से हम उन इंटरप्रेटर को चूज़ कर सकें जो सबसे ज़्यादा उनकी बातें समझने में सक्षम थी। तो उनकी काउंसलिंग करनाल में हुई। उसके बाद हमने सोनीपत से एक स्पेशल इंटरप्रेटर है, उनको बुलवाया। शाम को हमने उनकी 164 की स्टेटमेंट के लिए हम उनको जेएमआईसी के पास लेके गए। तो सिंस शी वॉज डम एंड शी वॉज अनेबल टू स्पीक, तो उनकी वीडियोग्राफी वॉज मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये डिसाइड हुआ कि अगले दिन कोर्ट में हम उनकी वीडियोग्राफी करवाएंगे। तो अगले दिन कोर्ट में हमने गवर्नमेंट वीडियोग्राफर को बुला के और वो सोनीपत से स्पेशल इंटरप्रेटर की प्रेजेंस में जेएमआईसी ने उनके स्टेटमेंट लिखे 164 के। उसके बाद इस दौरान पुलिस अपने एंड पे क्या कर रही थी कि हमने उनकी लोकेलिटी में सारे सीसीटीवी कैमरा, उनमें ज़्यादा नहीं था, सिर्फ एक था पानी वाली के पास, उसका भी तार टूटा हुआ था। पूरा एरिया को हमने कोम्बिंग की। उस दिन बारिश हो गई थी, फिर भी वी सर्च फॉर एनी क्लू दैट वी कैन गेट। हमने अपनी टीम वहाँ पे लगाई, सीआईए समालखा को इन्वॉल्व किया कि वो डोर टू डोर जाके ये पता लगाएं कि वारदात के दिन के बाद से कौन वहाँ से गायब है, क्योंकि उसी से हमें क्लू मिल सकता था। हमने साइबर सेल इंचार्ज से वहाँ का टावर डंप उठवाया। टावर डंप हमने उठवाया एक तो वारदात के टाइम का और एक हमने उठवाया कि उसके अगले दिन सुबह का, जस्ट टू बी श्योर कि कौन कौन उस मौके पे नहीं है उस दिन के बाद से, क्योंकि हमारा ये मानना था कि कोई ऐसी वारदात को अंजाम देगा तो वो डेफिनेटली मौके पे नहीं रहेगा, वो भागने की कोशिश करेगा। तो उसके बाद हमने हमारी जो टीम है वो पूरा टाइम मौके पे मौजूद थी, लड़की के साथ मौजूद थी और लड़की के परिवार वालों के साथ मौजूद थी। हमारा ये मानना है कि इस ऐसे ही वारदात में विक्टिम और विक्टिम की फैमिली को सपोर्ट करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो एक ओपन चैनल रखा हमने। हम परिवार वालों से पूरा शेयर कर रहे थे कि हम अब ये प्रयास कर रहे हैं, हम अब ये प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने भी हमारा काफ़ी सपोर्ट किया। हमने उनको समझाया कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है और उन्होंने पूरा हमारा सहयोग किया। वारदात 3 जनवरी की शाम करीब 7 बजे हुई है। बच्ची घर के पास अन्य बच्चों के साथ आग सेक रही थी। मां ने जो आरोप लगाए थे कि कुछ लड़कों ने पैसे दिखाकर उसकी बेटी को बुलाया और प्लॉटों की तरफ लेकर चले गए। रात तक वह नहीं आई तो तलाश शुरू की। बच्चों ने बताया कि बच्ची वहां से चली गई थी। करीब 7:30 बजे बच्ची अपने घर के पीछे खाली प्लॉटों की तरफ से आती हुई दिखाई दी। कपड़ों पर मिट्टी और खून लगा हुआ था और वह डरी सहमी थी। उसके गर्दन पर खरोच के निशान थे। मां को इशारा करके समझाया कि उसके साथ गलत काम हुआ है। उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो बच्ची की काउंसलिंग कराने के लिए पानीपत, सोनीपत व करनाल में एक्सपर्ट से संपर्क किया गया। करनाल में एक एक्सपर्ट मिला तो सीडब्ल्यूसी के सदस्य बुधवार को बच्ची को लेकर करनाल गए, जहां बच्ची ने एक्सपर्ट को रोते हुए इशारों में दरिंदगी के बारे में समझाया कि आरोपियों ने मुंह दबाकर उसके साथ गलत काम किया। उन्होंने एफआईआर में 5 लोगों के 2 नोन और 3 अननोन लोगों के नाम लिए थे। उनको भी हमने उसी दिन एप्रीहेंड किया, उनके बारे में पूछताछ की।
और उनसे पूछताछ की। उसके बाद जस्ट बिकॉज वी वांटेड टू बी श्योर, और हम बस केस को निपटाने के लिए किसी को भी अरेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वी थॉट कि हम साइंटिफिक एविडेंस पे रिलाई करेंगे। हमने उनके ब्लड सैंपल्स लिए, हमने उनको FSL भेजा। द वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन उसका लड़की का मेडिकल हो गया, उसके अगले ही दिन हमने 5 जो मेंशन थे परिवार वाले, उनको FSL भेज दिया था DNA एनालिसिस के लिए। फिर हमने परिवार वालों को कॉन्फिडेंस में रखा और उनको बोला कि आप पता लगाइए कि आपको किसी पे शक है। और मोहल्ले की सारी लेडीज़, सारे बच्चे जो लड़की के साथ खेलते थे, सबसे हमने पूछताछ की। उसमें हमारे सामने ये आया कि मोहल्ले में एक घर में एक आदमी नहीं आ रहा है 2-3 दिन से। तो वो एक्चुअली हमें लड़की की माँ ने ही बताया था इन्फॉर्मेशन। तो उस पर वी वर्कड ऑन दैट। हमने उनको बोला कि आप फ़ोन नंबर मांग लीजिए, हम CDR निकलवा लेंगे। तो फ़ोन नंबर ऑल्सो दे डिड नॉट गिव, सो दैट रेज्ड आवर सस्पिशंस फर्दर। तो कल सुबह वो अपने घर पे आया वापस। वो अपने चाचा के घर चला गया था कुरुक्षेत्र। कल सुबह वो वापस घर आया तो वी द गर्ल्स मदर, शी टुक द गर्ल टू देयर हाउस, ऐसे ही बहाने से कि ये लड़की आपका घर देखना चाहती है। उसके बाद द गर्ल आइडेंटिफाइड द गाय एंड वी रीच्ड ऑन द स्पॉट। आवर टीम वाज ऑलरेडी देयर। हम पूरा टाइम उस लड़की की काउंसलिंग कर रहे थे। CWC टीम भी उनके घर पे पहुंचे उनकी काउंसलिंग करने के लिए। तो उसके बाद हमने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया एंड दिस पर्सन हैज़ कन्फेस्ड इन फ्रंट ऑफ अस दैट ही हैज़ डन द एक्ट विथ हर ऑन 3rd इवनिंग। जी, उसका मारपीट के केस में वो 10 दिन के लिए जेल में रह चुका है। सारा ये ब्लाइंड था, कितना मुश्किल लगा पकड़ना? आई थिंक पकड़ना बहुत मुश्किल था। हम पे बहुत प्रेशर था क्योंकि लड़की डेफ एंड डम है और हमें उसको समझ पाना और उसको हमें समझ पाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए वी हैड टू रिलाई ऑन इंटरप्रेटर्स। और एक्चुअली उनके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल था क्योंकि लड़की को कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली है साइन लैंग्वेज में। तो जो उसकी मॉम उसे समझा सकते हैं वो हम नहीं समझा सकते। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम लड़की की फैमिली वालों को कॉन्फिडेंस में रखें और लड़की के पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमारा। एंड आई थिंक वो हमारी इंस्पेक्टर जो सुनीता हैं, उनके एफ़र्ट्स का काम है कि हमने पूरा टाइम पुलिस प्रेजेंस दिखाई, हमने उनको रिजल्ट्स डिलीवर किए। तो आई थिंक डिफ़िकल्ट था बट आई वुड कमेंड माय टीम। कुछ और भी हैं इसमें अरेस्ट होने के? अभी तो वी हैव एप्रीहेंडेड जस्ट 1 पर्सन और जो 5 लोग हैं उनका जो हमने ब्लड सैंपल्स ले रखा है बस वो वही हैं। बाकी आगे हम रिमांड लेंगे, आगे किसी की भी इन्वॉल्वमेंट मिलेगी हम ज़रूर अरेस्ट करेंगे। टीम में ये लगा लीजिए आप पूरा थाने का स्टाफ, चौकी का स्टाफ, CIA समालखा का स्टाफ और CWC की टीम भी इसमें काम कर रही थी। तो मतलब हमारा पूरा फोकस इस केस पे था। ये लड़की के जानकार था जो पकड़ा गया है उनके नोन में? जी बिल्कुल, इनका घर इनके पड़ोस में ही था, अराउंड 100 मीटर दूर। ये लोग साथ में बैठ के क्रिकेट खेलते थे और आग सेकते थे, तो नोन था। पहले भी कोशिश हुई थी इस तरह की? जी नहीं, पहले कोशिश नहीं हुई थी। इस पूरे मामले की जांच ASP पूजा वशिष्ठ द्वारा की जा रही थी और इस मामले को सुलझाने के लिए कई टीमें काम कर रही थी और सबसे बड़ा अहम रोल साइबर सेल का भी रहा है। जब इस घटना को अंजाम दिया गया उस वक्त की और अगले दिन की भी मोबाइल की लोकेशन ली गई है। काफी गहमा गहमी के बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। हालांकि पुलिस ने 2 नामजद और 3 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। फिलहाल आरोपी मनदीप को, जो पहले से शादीशुदा है, उसकी उम्र 34 साल बताई जा रही है, उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। उस दरिंदे को क्या सजा देनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी, क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर। 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त बिग ब्रांड्स पर, ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट GT रोड, इंडियन बैंक, पानीपत। Add colors to your learning, life will be shining.
You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining.